कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या 151 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकीर्ण का विलोम है, सापेक्ष है, विस्तार है, विकीर्ण है कि विस्तीर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद टाइम आपका समाप्त हो जाता है। आप 5 सेकंड में क्या करेंगे, अपना आंसर जो है मन में सोच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। तो सापेक्ष का क्या है, सापेक्ष का विलोम विस्तार है, सापेक्ष का विस्तार होता है। ठीक है, सापेक्ष का विलोम विस्तार होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकीर्ण, तो विकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है हमारा, आकीर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, आकीर्ण, ये होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, अनुरक्ति का विलोम क्या है, 5 सेकंड का टाइम होता है, समाप्त, ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं विराग, ये राग का है, विराग राग का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, ये तिरोभाव लिखा है, तिरोभाव। तो ठीक है, ये तिरोभाव लिखा, विराग का, राग का विराग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करें, 153वां, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम है, विराग है, राग है, द्वेष है, बताइए। तो आपका टाइम समाप्त होता है 5 सेकंड का। ठीक है, आप अंतर बताइए, टाइम हो गया समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी, विराग हो जाएगा अनुराग का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 का अगर सापेक्ष का विलोम, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, सापेक्ष का, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष हो जाता है। ठीक है, सापेक्ष का निरपेक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 155वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विग्रह, विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, समास विग्रह किए होंगे ना, तो किसका समास होता है, विग्रह होता है, संधि होती है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाता है, क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है कि समास का विलोम नहीं है, इनमें से समास का विलोम जो है नहीं है, 5 सेकंड का टाइम होता है, समाप्त। कौन सा नहीं है समास का, बताइए। तो समास का ये नहीं है, संग्रह, बाकी ये सब है, व्यास है, खंड है, विग्रह है। ठीक है, याद कर लीजिए, एकदम सटीक दिमाग बैठा लीजिए। समास के विलोम अंश भी है, व्यास भी है, खंड भी है, ये सब क्या है, समास के विलोम है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 का कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है, बताइए ये कौन सा गलत है। आप वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो बताइए कौन सा गलत है। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, बताइए सी सही है कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, उन्नत, उन्नत और अवगत, अवगत नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, अवनत होगा, उन्नत का अवनत, ये राइट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, देखिए आ गया वही क्वेश्चन, अवनत का विलोम, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर डी, उन्नत। ये उन्नत लिखा हुआ है, ये जो टाइपिंग हम किए हैं, ये टाइपिंग हुआ है किसमें, मंगल फंट में, लेकिन ये जो उन्नत लिखा जाता है कुर्तुदेव में होता है। ठीक है, ये उन्नत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 159, सृजन, सृजन का विलोम बताइए। आपके पास टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, साधु का विलोम, साधु का विलोम, जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम खत्म हो गया, 5 सेकंड का टाइम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, असाधु। अब हम देख लेते हैं क्या 161 से जो है 10 क्वेश्चन क्या रहेगा, शुद्ध वाला, शुद्ध वाक्य वाला। ठीक है, तो 161वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है कि दही खटाई है। तो बताइए भैया, इसका 5 सेकंड का टाइम, इसमें थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए आप, वीडियो पॉज करके भी मतलब कि सोच सकते हैं कौन सा सही होगा। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही खट्टा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 का अगर कौन सा वाक्य शुद्ध है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, कौन सा राइट होगा इनमें से, 5 सेकंड का टाइम
होता है समाप्त। सुरेश के लिए पत्र लिखना, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शुद्ध लिखा है वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बताइए। तो बताइए भैया, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु का रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य बताइए। 5 सेकंड का टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। तो टाइम हो गया समाप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। 165वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है, बताइए भैया। कि दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए भैया। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ज़्यादा मिल जाता है 5 सेकंड का, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, इसमें कौन सा विदुषी कैसे लिखा जाएगा। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है कि कौन सी वर्तनी जो है बिल्कुल अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों ऑप्शन में अपना एक आंसर जो है मन में सोच लेना है। तो बिल्कुल अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका भुक्खड़ कैसे लिखा जाएगा, देख लीजिए, आधा का रहेगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा भुक्खड़, ये राइट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 168 शुद्ध वर्तनी क्या है, ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध रूप बताइए। 168वां शुद्ध रूप कौन सा शुद्ध लिखा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में एक आंसर जो है बिल्कुल राइट है, लेकिन कौन सा राइट है आप मन में सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, द्वारिका है, पूजनीय है, कि अंतर ध्यान है, कि अहिल्या, बताइए भैया। वर्तनी शुद्ध है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो भैया इसकी पूजनीय कैसे लिखेगा, पूजनीय कैसे लिखा जाएगा, पूजनीय भैया ये देखो, पूजनीय 2 तरीके से लिखा जाएगा, या तो ऐसे लिखा जाएगा, ये भी अगर आ जाए तो बिल्कुल राइट है, या तो अगर ये भी लिखा जाए पूज्य, ये भी अगर है तो ये भी राइट है, ठीक है। और अहिल्या, अहिल्या कैसे लिखा जाएगा, बताइए भैया, अहिल्या कैसे लिखा जाएगा। तो अहिल्या कैसे लिखा जाएगा ये हम देखते हैं। तो क्या लिखेगा, आ हा अवाधल्ला और या में आ की मानता, अहल्या हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखते हैं अंतर ध्यान, ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो है आधा धा जो रहता है वो पूरा धा हो जाएगा, या नहीं होगा, ठीक है। अंतर ध्यान ये सही है, राइट है, बिल्कुल ये राइट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कर रहा है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सन्यासी बिल्कुल राइट है। तो अकाल का क्या हो जाएगा, ये छोटा आ रहेगा, ठीक है। अनुग्रहित का बताया है, कई बार बता चुके हैं यार अनुग्रहित का। अनुग्रहित में क्या होता है कि अनु तो ये सही है, लेकिन ये जो रा लगता है, ये वाला रा नहीं होता है, ये री वाला रा होता है, री, ठीक है। तो चलिए आजीविका ये कैसे लिखा जाएगा, आजीविका, आजीविका, तो क्या है, आ जी वा में भी जो मात्रा रहेगा, ठीक है, तो ये राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 171वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की कामना करने वाला क्या हो जाएगा, योगी होगा, कि मुमुक्षु, कि मुक्ति कामी, तपस्वी। तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो गया भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 172 रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या हो जाएगा। तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, नेपथ्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको क्या कहेंगे? एक मतलब एक शब्द में। विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी दिगंबर एक थे, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर क्या होगा? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 174 क्या कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कन्या पुत्र, कालीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत, क्या हो जाएगा इसका राइट? आपका पास जो है टाइम होता है, क्या पास करने का टाइम होता है? समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यह देख लीजिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 175 वन में लगने वाली आग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दावाग्नि। और बड़वाग्नि किसे कहेंगे? इसका क्या हो जाएगा बताइए भैया? वन में लगने वाली आग को क्या है? दावाग्नि। तो वर्ड में मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा समुद्र, मतलब बड़वा। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? बड़वाग्नि। और विरह, विरह के लिए, विरह की आग, विरह की आग भैया, ये विरह की आग हो जाएगा। ठीक है, और जठराग्नि, जठराग्नि में क्या हो जाएगा? पेट में, मतलब पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जठ राग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 का कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये कई बार पूछा हुआ है, कम से कम नहीं 5-6 बार जो है पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब कि ए इसका राइट हो जाएगा, युधिष्ठिर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 177 क्या कह रहा है? जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। अनवरत किसे कहेंगे? अनवरत, अनवरत, अनवरत का अर्थ क्या होता है? लगातार होता है। ठीक है, अनवरत का मतलब लगातार, कोई काम जो लगातार कह रहा है उसे अनवरत कहेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 178 जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे इस शब्द में? अपत्नीक कहेंगे, वियोगी कहेंगे, विधुर कहेंगे कि विपत्नीक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 179 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे? 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी आपत, आपत्र कहेंगे, आपत कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 180 तैरने की इच्छा रखने वाला या तैरने की इच्छा उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या ए राइट हो जाएगा? तितिरसा, तितिरसा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए, कई बार पूछा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? तत्सम और तद्भव। 181 नंबर क्या कह रहा है? तिक्त का तद्भव क्या है? तीता है, तीखा है, तिक्ता है, तीखन है, क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो तीखा का क्या होगा? तीखा का क्या होता है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो। ठीक है, ये राइट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? तद्भव शब्द बताइए। 182 आधा को विद्या व्योम। 182 क्या कह रहा है कि तद्भव बताइए। तद्भव शब्द आधा है, कूप है कि विद्या है कि व्योम है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कूप, ये तद्भव नहीं है ना? कूप क्या है? इसका तद्भव हो जाएगा कुआं, कुआं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मतलब कन्फ्यूजन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आधा का क्या हो जाएगा? आधा ये तद्भव, लेकिन इसका तत्सम जो हो जाएगा अर्ध हो जाएगा, अर्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 183 नंबर क्या कह रहा है? तत्सम शब्द बताइए। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत, क्या है? तो भैया ये दोनों है, कठोर और कठिन दोनों है। ठीक है, कठोर और कठिन
कठिन जो है दोनों ही है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 184 क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए। मानव है, मनई, मनुष्य, मानव, मानो। तो इसका आंसर जो है क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा राइट होगा 184 का। और 185 क्या कह रहा है कि मुदरी का तत्सम बताइए। मुदरी क्या हो जाएगा, बहुत फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी मुद्रिका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 186 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द तत्सम है। सांप है, चिन्ह है, वीड़ा है, विस्मय। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा विस्मय। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आश्चर्य, इसका अर्थ हो जाएगा आश्चर्य। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 187, कौन सा शब्द तत्सम है। अंगूठा, उष्मा है, वरिष्ठ, वरिष्ठ है कि मुमुक्षु है, कौन सा है, क्या कौन सा राइट आंसर है। 5 मिनट का टाइम हो रहा है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 188, गधा का तत्सम रूप बताइए। गधा, गद्धर्व, गद्धर्व है, कौन सा है बताइए, कौन सा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, प्रिय का तद्भव रूप। पिया प्रेम, प्रिया प्यार, कौन सा राइट हो जाएगा। पिया, पिया क्या है, ये तद्भव है, प्रिया तत्सम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 190, 190 क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द ये चारों ऑप्शन में तत्सम नहीं है, तो बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तत्सम नहीं है, ठीक है, ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, स्नेह। आधा सा लग जाएगा, ये राइट होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये तत्सम नहीं है ये। ठीक है, तो इसका तत्सम स्नेह हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा पर्यायवाची, यहाँ से स्टार्ट होता है 10 क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची जो है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये फिर किसका है, ये मतलब कि अश्मक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये पत्थर का पर्यायवाची है। किसका, पत्थर का है। ठीक है, तो अगर हम घोड़े की पर्यायवाची की बात करते हैं तो और कौन कौन से आ जाएंगे, अश्व हो जाएगा, सेंधो हो जाएगा, तुरंग हो जाता है, और क्या हो जाता है, घोटक हो जाता है, और रविसुत हो जाता है हो जाता है, और बाजी हो जाता है। बाजी, बाजी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आगे आएगा क्वेश्चन, हम देखते हैं। हाँ, ये आ गया 192वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाजी का पर्यायवाची बताइए। अश्व है, बेसर है, श्रृंगार है, किंकर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, अश्व, घोड़े का ही है। अगर एक आता है ऐसे लिख के बाजी, तो ये भी घोड़े का ही है। ठीक है, ये ऐसे भी लिख के आता है, तो ये भी घोड़े का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंह, सिंह का पर्यायवाची कौन सा है। अंतक है, मृगांक है, कि पंचानन है, कि सिधुर है, बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, पंचानन। तो अगर हम बात करते हैं सिंह के पर्यायवाची और क्या क्या है, पंचानन हो जाता है, केहरी, नाहर, और क्या हो जाता है, श्रादुल, श्रादुल हो जाता है, मृगराज, वनराज, वन में रहता ना, तो मृगेंद्र हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, और व्याघ्र हो जाता है एक। ठीक है, ये इसके हो जाएगा। और जबकि मृगांक क्या है, मृगांक चंद्रमा का है, और सिंदूर, सिंदूर ये हाथी का है। किसका, हाथी का, ये हाथी का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 194, मृगेंद्र का पर्यायवाची बताइए। मृगेंद्र, तो मृगेंद्र के पर्यायवाची क्या है, कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी, केसरी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 195, 195वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शशक, शशक का पर्यायवाची चंद्रमा, शिशु, खरगोश, मृग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खरगोश का। ठीक है, तो खरगोश का पर्यायवाची शशक। ठीक है, जबकि चंद्रमा का क्या है, मृग है। राशि मृग, किसका है, मृग का है, हिरण का है, कि शिशु का है, कि छोटा बच्चे का है, किसका है,
शिशु तो होता है छोटा बच्चा, लेकिन चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। क्या? शशि चंद्रमा का पर्यायवाची। और खरगोश का तो होगा शशक, और मृग का हिरन होता है हिरन, मृग का हिरन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 196, बहुत ही फेमस और बहुत ही मतलब सरल ही है, कई बार आपने पढ़ा होगा। कमल का पर्यायवाची बताइए भैया, कमल का। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो भैया 5 सेकंड का टाइम होता है समाज। ऑप्शन नंबर डी, इंदिवर। ठीक है, तो कमल के और कौन से पर्यायवाची हैं? राजीव हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाता है, सतदल हो जाता है, तामरस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सरसिज हो जाता है, शतपत्र हो जाता है, और सब बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 197 का अगर मोर का पर्यायवाची बताइए भैया, मोर का। मोर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? मोर बहुत ही फेमस होता है मोर। तो मोर के पर्यायवाची 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो आपका मोर का क्या हो जाएगा? मोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 198, बैल। बैल बैल बताइए, बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो ये किसका? ये अभी ऊपर आया था, पत्थर का है। ठीक है, ये पत्थर का है। बाकी सब जो है बैल के पर्यायवाची हैं। 199 क्या करा कि सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सौंदर्य का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुंदरता है रमणी, शोभा सुषमा, जया हेमा बच्चा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो बताइए भैया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, सौंदर्य के पर्यायवाची। ठीक है, रमणी है, युक्ति भी हो जाएगा। ठीक है, रमणी इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। बाकी ये सुंदरता, शोभा, सुषमा, ये सब सौंदर्य के पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 200 आज का लास्ट। आज का लास्ट क्या कह रहा है? क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, रोष, स्वातत्व, और अमर्ष, कोप कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो स्वात्व, स्वात्व, स्वात्व का संबंध अधिकार या अपमान, अपनापन से होता है। ठीक है, इसका जो संबंध होता है अधिकार या अपनापन से होता है। तो भैया ये क्या हो गया? टोटल जो है क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तभी आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। चलिए अगले अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो 201 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्बर का विलोम है, बताइए भैया। आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो 5 सेकंड के टाइम में आपको के अंतराल में जो है अपना आंसर जो चुन लेना, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो भैया 5 सेकंड का टाइम तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्या अब ख़त्म हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, तो उर्वर का क्या होगा? अनु, तो भैया उर्वर क्या हो जाएगा? अनुर्वर। ठीक है, अनुर्वर क्या हो जाता है? उर्वर का विलोम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सीधा, तो सीधा का क्या है? टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा, टेढ़ा विलोम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 क्या कह रहा है कि ध्वंस का विलोम बताइए। विध्वंस है कि निर्माण, विनाश है कि सृजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम होता समाप्त। ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? निर्माण। ठीक है, द्वंद्व क्या होता है? निर्माण। तो अगर हम क्या करते हैं कि विनाश और सृजन ये आपस में क्या है? परस्पर विलोम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 क्या कह रहा है कि पुष्ट। पुष्ट का विलोम शब्द है कौन सा है? दुष्ट है, पुरस्कार है, प्रकृति है कि छीण है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। पुरस्कार का क्या है? दंड होता है, दंड।
पुरस्कार का दंड होता है, ठीक है। तो भैया पुरस्कार का दंड होता है, ध्यान रखिएगा। और दुष्ट का क्या होता है? सज्जन होता है, दुष्ट का सज्जन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 के अगर गुड़ का विलोम बताइए। दोष है कि गुड़ है कि गृहस्थ कि गुड़ा? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 मिनट का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर ए, गुड़ का दोष हो जाता है, ठीक है, गुड़ का दोष हो जाता है, लेकिन गुड़ा का भाग हो जाता है, ये तो जानते हैं, गुड़ा का भाग हो जाता है। अब गृहस्थ का क्या हो जाता है? ब्रह्मचर्य, क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रह्मचर्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 क्या कह रहा है कि संयोग का विलोम है, संयोग का विलोम। तो आपका 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वियोग, ठीक है, संयोग का वियोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विलोम जो है इसमें गलत है जोड़ा? जड़ का चेतन, अनुग्रह आग्रह, कि अनंत का संत, कि आकृष्ट का विकृष्ट, कौन सा गलत है? तो भैया कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 5 का टाइम होता है समाप्त, ठीक है। तो अनुग्रह का आग्रह, अनुग्रह का आग्रह होगा कि नहीं होगा? अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, विग्रह या अत्याचार, जड़, देखिए विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। तो अगर हम बात करते हैं जड़ चेतन, ये तो सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या करा है? ये भी सही है, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आकृष्ट का विकृष्ट हो जाता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये कई बार पूछा है, इसका विलोम बताइए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं साधारण का, तो साधारण का क्या हो जाएगा? साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, साधारण का विशेष। और समान का असमान, समान का असमान हो जाता है, ठीक है, समान का असमान हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि 208 कह रहा है कि आकलन का विलोम शब्द है, कौन सा है? तो आपका 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आकलन का? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 क्या कह रहा है? कौन सा विलोम युग्म जो है बिल्कुल गलत है? कौन सा युग्म जो है गलत है, बताइए। तो 5 मिनट टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी, आहार का विहार नहीं होगा, आहार का निराहार होगा, ठीक है, निराहार, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 210 शमिश का विलोम क्या होता है? 5 सेकंड का टाइम होता है। शमिश का मतलब अर्थ होता है, क्या होता है? मांस रहित होता है, इसका मतलब मांस मतलब क्या होता है? मांस ना खाने वाला, ठीक है, किसी भोजन में जो है मांस नहीं मिला हुआ उसे कहेंगे नमिष। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मांस मछली, मांस से युक्त भोजन, ठीक है, मांस से युक्त भोजन से बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? शुद्ध वाक और अशुद्ध वर्तनी वाला। तो भैया इनमें से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है? कौन सा है? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 5 सेकंड में आप वीडियो को पॉज करके जो है ये जो आंसर जो है सुन सकते हैं अपना। श्री कृष्ण जय हो, श्री कृष्ण महाराज, आप सबका कल्याण करें, आप सबकी सिलेक्शन जो है पूरा अच्छे से हो सके, ठीक है, आप भगवान से यही कामना हमारी है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में एक वो क्या होता है? कई सारे को व्यक्त करता है अनेक, ठीक है। तो ये जो नीचे हलंत लगा हुआ, ये हलंत नहीं लगा है, नाम लिखा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 213 कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है? बताइए पढ़ के, टाइम दिया जा रहा है।
ये वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है? तो इसका आंसर जो है क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका हम नहीं बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है। वह सब दोषों से विहीन है। वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। वह सभी ही दोषों से मुक्त है। बताइए कौन सा राइट होगा? तो 5 सेकंड का टाइम होगा समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज राइट आंसर। वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि शुद्ध वर्तनी यहाँ से आ जाती है। तो यह शुद्ध वर्तनी बताइए 215 का कौन सा जो है बिल्कुल राइट लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही लिखा जाएगा, देख लीजिए भैया, ऑप्शन नंबर बी, इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। निरपराध कैसे लिखा जाएगा? तो आपका आंसर होता है, मतलब टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर डी, ये देख लीजिए अच्छे से, यही लिखा जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 217 शुद्ध कौन सा अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा? तो अतिशयोक्ति में कैसे लिखा जाएगा भैया? तो अतिशयोक्ति की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, देख लीजिए भैया, अतिशयोक्ति, ये राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधा सा नहीं रहेगा, पूरा सा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 218 नंबर क्या कह रहा है कि अशुद्ध बताइए इसमें कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी बताइए। उज्ज्वल क्या सही लिखा है? श्रृंगार क्या सही लिखा हुआ है? तो क्या ऑप्शन नंबर सी कवियत्री सही लिखा है कि ऑप्शन नंबर डी श्रद्धा सही लिखा है? तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? तो श्रृंगार में क्या होता है कि ये जो नीचे रा लगती है ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये ठीक ये नहीं होगा डंडी, बाकी सब ये होगा, ठीक है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, फिर से देख लीजिए, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा, ध्यान कर लीजिएगा अच्छे से। कई बार घुमा देखा है, यही बस यही डंडे खेल है। डंडे खेल में आपका काम जो है तमाम हो जाएगा पूरा। उज्जवल तो पता है, कई बार बता दिया गया है। तो शुद्ध बताइए इनमें कौन सा लिखा है? 220। तो भैया क्या हो जाएगा, बिना टाइम गंवाए इसको कई बार आप सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या स्टार्ट होता है हमारा, क्या स्टार्ट होता है वो दिमाग बैठाइए भैया, ठीक है, जितना बताएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 221 नंबर क्या कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 क्या कह रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? जो प्रमाण से जो बिल्कुल सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे, ठीक है, अपरिमेय। और जो मतलब कि परमाणु से सिद्ध ना किया गया हो उसे अप्रमाणिक कहेंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? अपरिमित। अपरिमित क्या होता है? जिसको मापा ना जा सके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपरिमित हो जाएगा। और आप 223 क्या कह रहा है? उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 224 क्या कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 225 उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति वसीयत की धरोहर क्या है? ठीक है, बताइए इसका आंसर। वसीयत भैया क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। लेकिन जो वह दूसरे के यहाँ रखी हो उसे क्या कहेंगे? धरोहर कहेंगे। वसीयत कैसे कहेंगे? वसीयत उसे मतलब कि जो किसी के मरने में कोई मर गया है उसके पूर्व उसी के द्वारा अपनी संपत्ति किसी को जो है वारिस घोषित कर देना, ठीक है। मान लीजिए कोई मर गया है तो वो क्या करे, मरने से पूर्व उसी मतलब उसी के द्वारा ही अपनी संपत्ति जो है संपत्ति का वारिस जो है घोषित करना, उसको वसीयत कहते हैं। तो गिरा हुआ उसे क्या कहेंगे? तो 5 सेकंड टाइम होता था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना उसे क्या कहेंगे? सेवक कहेंगे, स्वयं सेवक, आत्मसेवक, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या कह रहा है कि बी क्या हो जाएगा? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 228, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाना, उसे क्या कहेंगे शब्द में? तो आपका 5 सेकंड का टाइम होता है क्या? समाप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 229, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहेंगे? नियम विरुद्ध है और असामाजिक कार्य है, तो उसे क्या कहेंगे? मतलब एक वर्ड में, अवैध सूची, काली सूची, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। श्वेत सूची, क्या श्वेत सूची है? सफ़ेद चिट्ठा जिसे कहते हैं। अपराधी सूची, उसे क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर काली सूची उसे कहेंगे। क्या काली सूची है? श्वेत श्वेत सूची के किसे कहेंगे? जो नियम के अनुरूप मतलब सामाजिक कार्य करे उसे काली मतलब सब श्वेत सूची कहेंगे। ठीक है, मतलब सफ़ेद चिट्ठा। ठीक है, फिर नियम के अनुरूप और सामाजिक कार्य करेगा तो सफ़ेद चिट्ठा हो जाएगा। और काली सूची तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करेगा। लेकिन वैध कार्य न करने वाले को अवैध सूची पे रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 230 क्या कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है रिपीट किया है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे या में जो है आ की मात्रा लगा लीजिएगा। ठीक है, अप्रत्याशित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तत्सम और तद्भव। तो यह 231 क्या कह रहा है? कौन सा शब्द जो है तद्भव है? लज्जा है कि पृष्ठ है कि शिला की पंख? बताइए इसका भी तद्भव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है राइट हो जाएगा, पंख। ये तद्भव। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो तत्सम हो जाएगा पक्ष। ठीक है, इसका तत्सम पक्ष हो जाएगा। अगर लज्जा, ये क्या है? लज्जा क्या है? लज्जा का ये क्या है? लज्जा तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव हो जाएगा लाज। लाज हो जाएगा इसका ये। ठीक है, और पृष्ठ क्या है? पृष्ठ एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव पीठ हो जाएगा। ठीक है, पीठ। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पीठ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 232, तद्भव शब्द बताइए। बताइए भैया, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर बी, निडर। ये तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम जो हो जाएगा निर्भय हो जाएगा। निर्भय। ठीक है, निर्भय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 233 क्या कह रहा है? कौन सा तत्सम शब्द है? शक्कर है कि होली है कि मोती है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 क्या कह रहा है? कौन सा शब्द जो है तद्भव है? कोयल, चीर, भ्रमर, व्याघ्र? बताइए भैया इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयल से तेरी बोली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तद्भव हो जाएगा। ये तद्भव हो जाएगा, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? बताइए भैया। कोकिल। कोकिल, कोकिल हो जाएगा। ठीक है, और क्षीर का, क्षीर क्या है? तो क्षीर का क्या हो जाता है? क्षीर का बताइए भैया। क्षीर का क्या हो जाएगा? क्षीर का हो जाएगा खीर, जो खीर आप खाते हैं वो हो जाएगा। भरमर का भंवरा होता है, और इसका क्या हो जाएगा? इसका बाघ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 अगर पक्ष, पक्ष तो अभी बताए थे यार, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो वही ऑप्शन नंबर बी, पंख हो जाएगा। ठीक है, पक्षी, पक्षी बताइए। पक्षी का इसका क्या है? हो जाएगा तत्सम रूप पक्षी हो जाएगा। ठीक है, पक्षी हो जाएगा। और अगर हम वापस चलिए पखेरु, तो पखेरु सब क्या है? पर्यायवाची लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया, नया का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो 236 क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? नवल है, नूतन है, नव्य है कि नवीन है? ऑप्शन क्या बताइए भैया इसका। नया का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 क्या कह रहा है कि अगर हम तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से कौन सा युग जो है बिल्कुल सही है? बताइए सोच के भैया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बी है। यार बी कहाँ है? पृष्ठ का पन्ना होता है। पृष्ठ का क्या होता है? तत्सम तद्भव से पृष्ठ का क्या होता है? कौन शुद्ध है? शुद्ध ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही रूप क्या हो जाएगा। इस सब का सही रूप क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 क्या करा कि संस्कृत वह सब जो हिंदी में ज्यों के ज्यों प्रयुक्त हो जाते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही मतलब बेसिक सा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, तत्सम कहेंगे उसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे ये क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक और ज्यों को त्यों प्रयुक्त होते हैं तो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, तो चलिए दो बढ़ते हैं। 239 का करा कि कौन सा तत्सम है, गरम नरक है, नरम तीर्थ है, बताइए कौन सा है। तत्सम में बिल्कुल देखने से पता चल रहा है क्या, तीर्थ है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तीरथ हो जाएगा, तीरथ, तीरथ हो जाएगा इसका तद्भव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 का करा है अंगीठी का, ये कई बार पूछा है, ये पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट। अंगीठी का तत्सम रूप, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, 10 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा पर्यायवाची स्टार्ट होगा। 241 का कह रहा है कि पार्थ का पर्यायवाची कौन सा है, अर्जुन है कि श्री कृष्ण, भीम है, युधिष्ठिर है, बताइए आप। तो भैया ऑप्शन नंबर ए, जो 5 मिनट का टाइम होगा बिल्कुल समाप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त और कौन कौन से होते हैं, अर्जुन हो गया, उसके बाद धनंजय हो जाता है, गुड़ाकेश हो जाता है, सब्यसाची, और भी बहुत कुछ होते हैं, चलिए देख लीजिएगा। और सरिता का मतलब कि पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये फिर किसका है, ये फिर किसका है, ये गंगा का पर्यायवाची है, किसका, ओह सॉरी, ये गंगा का पर्यायवाची है, गंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 का कह रहा है कि प्रशंसा, प्रशंसा का पर्यायवाची कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और उसके क्या क्या पर्यायवाची हैं, गुणवान हो जाता है, तारीफ करोगे, बड़ाई करोगे, सराहना दोगे, ये सब क्या है, ये सब क्या उसके हैं, मतलब प्रशंसा के हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका हम बता चुके हैं, अमर्थ का क्या, इसका क्रोध का पर्यायवाची है ये। ठीक है, क्रोध का पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन की, किसानु, ये किसका है, ये किसका है, ये आग का है, आग आग आग, कुमिल, ये किसका है, ये चोर का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है स्तुति का पर्यायवाची कौन सा, कामना है, याचना, निवेदन है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कि अचल का पर्यायवाची कौन सा, पर्वत है, मेदिनी, नंग है कि भूधर है, बताइए भैया। अचल, अचल, अचल मतलब क्या होता है, पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है, अचल, अचल का पर्यायवाची कौन सा है, तीनों, ये तीनों है। ठीक है, ये नहीं है मेदिनी, तो मेदिनी किसका है, मेदिनी पृथ्वी का है। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगर पर्वत की पर्यायवाची की बात करते हैं तो पर्वत हो जाता है, भूधरगिरी हो जाएगा, तुंग हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, और अटल हो जाता है, अविचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, महाधीर हो जाएगा, नंग, नग हो जाता है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 246 का कह रहा है कि अभिजात, अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इनमें से, महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ये किसका है फिर, ये फिर किसका है, ये राजा का पर्यायवाची है। तो राजा क्या कौन कौन से पर्यायवाची हैं, महीप हो जाएगा, निप्र हो जाएगा, भूपाल हो जाएगा, नरपति हो जाता है। और अभिजात का अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं, और क्या क्या होते हैं, योग हो जाता है, विशिष्ट हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, आर्य हो जाएगा, ये सब हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो ये किसका है, आदर, आदर करने का योग जो होता है उसे क्या कहेंगे, आदरणीय कहेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अधर्म का पर्यायवाची बताइए कौन सा है, इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको अपना एक आंसर चुन लेना है। तो अधर्म का पर्यायवाची कौन सा है, तो सभी हैं, और कौन कौन से होते हैं, जुल्म ढाई, जुल्म ढाओगे तो वही जुल्म हो गया, पाप हो गया, अनाचार हो गया, अपकर्म, अनीति हो गया ना, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 249, अमृत किसका पर्यायवाची है, ये बहुत बार पूछा है, ये बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अमृत किसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए अमी है। तो अमृत के और कौन कौन से देख लीजिए, अमी हो गया, सोम हो जाता है, फिर अमी हो जाता है, सुरभोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सुधा हो गया, पीयूष हो गया, पीयूष कई बार पूछा है, ये पीयूष जो है, पीयूष कई बार पूछा है, पीयूष ऑप्शन में। फिर जीवन नोदक हो जाता है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब उसके पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर पयोध किसके पर्यायवाची है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्या कह रहा है, 250 क्वेश्चन नंबर, कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची बहुत ही फेमस, ये भी कई बार पूछा है। आकाश का पर्यायवाची तो अक्सर पूछता ही रहता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है। तो ये फिर किसका है, ये आँख। ये आँख मतलब पर्यायवाची के रूप में, ये आँख के रूप में प्रयुक्त होता है, आँख। आप मतलब आकाश के और सब क्या होते हैं, नभ हो गया, नब्र हो गया, दिव्य हो गया, व्योम, अनंत हो जाता, शून्य। और गगन हो जाता है, अंतरिक्ष हो जाता है। फिर तारापथ हो जाता है, अंबर, खगोल, फलक, फलक तक चल साथ मेरे, सब गाना भी है ना, फलक फलक तक गाना जो होता है, ये सब पर्यायवाची भी इसी गानों में बता देते हैं, ठीक है। तो क्या है, चलिए भैया यहाँ से हमारा 250 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे, अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, तब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर तो करेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि क्या है कि ये जो पढ़ाई वाली वीडियो होती है, एजुकेशनल वीडियो, वो शेयर नहीं करते हैं लोग। लेकिन नहीं, अगर हम कॉमेडी करते हैं तो भैया, चलो भैया कॉमेडी करते हैं तो भैया धकाधक शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको लगे, अपने मन में दिमाग में ख्याल आए शेयर करने का, तो शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं भैया। चलिए अगले वीडियो अपडेट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी के बीच में आपको आंसर अपना जो है चुन लेना, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या करें, 251 प्रजाति का विलोम क्या है बताइए भैया। 5 मिनट टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर विजाति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इस प्रजाति भी स्वजाति का विलोम होता है क्या, प्रजाति भी स्वजाति का विलोम होता है, और सजाति का विलोम विजाति हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा। तो ये 252 क्या कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या है, रोपड़ हो जाता है, मूलन निमिलन कि सभी में उन्मूलन क्या है, कई बार रिपीट किया है तो रोपड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 का कह रहा है उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप रहिएगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 254वां क्या कह रहा है, 254 परमित किस शब्द का विलोम है, कुमित है, अमित है, सुमित है, कोई नहीं। बताइए भैया इसका आंसर जल्दी से, 5 का टाइम हो गया समाप्त। ऑप्शन नंबर नहीं पता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी है, ठीक है। अमित हो जाता है, किसका, अमित हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 255। इति श्री भैया, इति बहुत आसान है, श्री गणेश करना होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, सूत्रपात ये किसका विलोम है, सूत्र सूत्र जो है पात्र, ये किसका विलोम है। तो ये किसका है, उपसंहार का, किसका, उपसंहार का विलोम है, ठीक है, उपसंहार का विलोम याद रखिए, सूत्रपात। उद्घाटन किसका विलोम है, बहुत आसान है, वो 5 सेकंड का टाइम होता है। समाप्त, ऑप्शन नंबर ए, समापन, समापन, ठीक है। तो क्या उद्घाटन करोगे, उसके बाद क्या कर दोगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, 257, धनी का विलोम क्या है, धनी का विलोम आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, निर्धन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो भैया ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्या, अधिकार का विलोम क्या होगा, अनधिकार, और सधिकार का निरधिकार, ठीक है, और अधिष्ट का अनधिष्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 259, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग यार मिस्टेक हो जा रही है। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम, आसान सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 260, परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा बताइए भैया। परिश्रम का विलोम क्या हो जाता है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड के बाद जो है आपका आंसर जो है केबीसी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 सेकंड के टाइम का आपका क्या है, ये मतलब कि ये क्या है, 1 रुपये का, 1 रुपये का नहीं, 10 रुपये का है, 10 रुपये का ये आपका क्या है, केबीसी का है, ठीक है, कि 10 रुपये का सवाल है। तो परिश्रम का विलोम क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, विश्राम, परिश्रम का विश्राम, ठीक है, परिश्रम का विश्राम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 261 क्या कह रहा है कि भैया कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है, यहाँ से वाक्य जो है वाक्य शुद्धि वाला स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए भैया बताइए कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड से ज़्यादा आप ले लीजिए, वीडियो को रोक करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और अपना आंसर जो है बाकायदा चुन सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, क्या ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, वापस के साथ कभी लौटे वोटे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि वापस के साथ लौटे का प्रयोग नहीं होता, जबकि वो लौटे शब्द में ही वापस का शब्द समाहित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध, या रुमाल अच्छी है, कि उसकी दही खट्टी है, कि कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। क्या करेंगे आप, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट नहीं कर रहे भैया ना, अगर आ रहा है तो भी कीजिए, नहीं आ रहा तो भी कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 263,
263 नंबर क्या करें, कौन सा भाग जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। उत्तर का अधिकांश भाग जो है पहाड़ी है कि मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है कि कोई नहीं, कौन सा भाग शुद्ध है, कोई नहीं, तो तीनों अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 264। तो ये इसमें कौन सा भाग जो है बिल्कुल अशुद्ध है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थी, ठीक है, तो वह प्रायः मेरे यहाँ आता है। तो उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, कौन सा सही है बताइए ये जल्दी से। तो कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा, प्रत्येक वर्ग होगा, कहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है, लिखेगा प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। ठीक है, वर्गों नहीं होना चाहिए। तो आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थिति थी, प्रतिनिधि की उपस्थिति थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यहाँ से शुद्ध वर्तनी आ जाती है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, वार्ड में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। कैसे, ये वामे आ की मात्रा, फिर ये हलंत लगेगा नीचे, फिर ये आगे जो है बिंदी लगेगी और माँ और या। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 266। तो जो 200 क्या करा है 266 नंबर क्या करा है, किसकी वर्तनी जो है बिल्कुल शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है। वंदना कैसे लिखा, वंदना, वंदना कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, वंदना होगा, वंदना नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा वंदना, वंदना, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 267, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही सही लिखा हुआ। तो ये कैसे सही लिखा जाएगा बताइए भैया, ये कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरह लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, ये कैसे लिखा जाएगा, पृष्ठ होगा, पृष्ठम का। ठीक है, और अनुसांगिक कैसे लिखा जाएगा, तो बड़ा आ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 क्या करें, शुद्ध नामों वाली वर्तनी कौन से, ये सब नाम दिए गए हैं, तो कौन सा जो है शुद्ध है लिखा हुआ नाम, बताइए भैया इसका ऑप्शन। कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। चलिए आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में इसको आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है, अशुद्ध वर्तनी बताइए, अशुद्ध कौन है, कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए, ये अशुद्ध लिखा, तो क्या हो जाएगा इसका शुद्धिकरण, जागृत हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है 270, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो भैया कई बार इसको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आधत्ता, आधासा, अनामया की मात्रा, ज्योत्सना। ठीक है, इसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से भैया स्टार्ट होता है 271 के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका दमन किया गया हो तो क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर सी, दमित होता है। ठीक है, और जो दबाया जा सके उसे, जो दबाया जा सके उसे क्या कहेंगे, दमनीय, दमनीय कहेंगे। ठीक है, जो दया करने योग्य है उसे दायनीय, ठीक है, दायनीय कहेंगे। और दमन करने वाले क्या हो गए, दमनशील कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 272, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उपकृत, उपकृत कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताइए भैया, कि भैया किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, और कृतार्थ, कृतार्थ क्या हो जाएगा, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, जो, ठीक है, तो जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और उर्वरा मतलब जो भूमि उपजाऊ हो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ गया, जो भूमि उपजाऊ हो तो क्या कहेंगे, बंजर कहेंगे, उर्वरा कहेंगे। ठीक है, अभी आपको फिर देखा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 274, अतिथि सत्कार की भावना उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, बताइए भैया, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सी राइट होगा, सी राइट होगा, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 275, अनेक युगों से चले आने वाला क्या कहेंगे, सनातन धर्म नहीं, सनातन कहेंगे, प्राचीन नहीं, कालांतर की समीचीन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेकंड का टाइम, ऑप्शन क्या, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे? अजर कहेंगे, निर्जर कहेंगे, निर्जर कहेंगे, अमर कहेंगे? उसे क्या, मतलब बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे? तो अजर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अमर किसे कहेंगे? तो जिसकी मृत्यु ना हो, मतलब जिसकी मृत्यु हो ना, उसे क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बढ़ते हैं भैया। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहेंगे? पाणिनि ने क्या लिखी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या है बताइए? व्याकरण किसने लिखा है? व्याकरण के पहले संकलनकर्ता कौन थे? बताइए ये कमेंट बॉक्स में। तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा? 278। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, योग्य नहीं है क्षमा करने की, बहुत बड़ी गलती कर दी है, बताइए कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि क्या हो जा रहा है भैया? 280 नंबर क्या कह रहा है? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहेंगे? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। आपका पास टाइम है 5 सेकंड, 5 सेकंड टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम से तद्भव जो है चालू हो जाता है। तो बताइए भैया कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? विकार, कपाट, कपूर, एक मृतिका है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कपूर। कपूर तत्सम नहीं है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो तत्सम आप लोग जानते होंगे भैया, कर्पूरा। कर्पूरा, ठीक है, कर्पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी? विकार। विकार का क्या होता है? विकार का बिगाड़ हो जाएगा, बिगाड़। ठीक है, बिगाड़ हो जाता है। कपाट का किवाड़, कपाट का किवाड़, मृतिका का मिट्टी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है तत्सम शब्द बताइए। कान है, मुख, जीभ, दांत। कान है, मुख, जीभ, दांत, कौन सा है तत्सम? तत्सम शब्द तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुख। तो इसका क्या हो जाता है? तद्भव। इसका तद्भव क्या हो जाता है? इसका तद्भव मुंह हो जाता है। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? मुंह हो जाता है। अगर हम कान का बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाता है? कान का तत्सम रूप कण हो जाता है। ठीक है, कान का तत्सम रूप कण हो जाता है। अगर जीभ की बात करते हैं तो जीभ का तत्सम रूप ये हो जाएगा, जीभा। और अगर दांत की बात करते हैं तो दांत का तत्सम रूप क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। दांत का तत्सम दंत हो जाता है। क्या? दंत हो जाता है दांत का तत्सम। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि 283 कौन सा शब्द जो है तद्भव है? मधुप है, मधुकर है, भ्रमर है कि भंवरा है? तद्भव, तद्भव कौन सा है? भंवरा। ठीक है, तो भंवरा है। ठीक है, भंवरा क्या है? तद्भव। तो उसका तत्सम जो है भ्रमर है। बाकी सब जो है भंवरा, मतलब कि भंवरा के जो है पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 284 खडहर, खडहर, खडहर का तत्सम शब्द बहुत ही फेमस है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि देवर का तत्सम रूप क्या है? तत्सम शब्द देवर का दीवर हो जाता है। क्यों? दीवर। तो ऑप्शन नंबर बी, बी राइट हो जाएगा। मक्खन का तत्सम शब्द बताइए। 286 नंबर मक्खन। मक्खन का क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो टाइम होता है आपका समाप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 287 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम। करोड़ है, पीपल है, तेल है, दिन है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। दिवस हो जाता है। ठीक है, दिवस। इसका दिवस क्या हो जाता है? तत्भव दिवस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? पीपल। पीपल का क्या हो जाता है? तत्सम रूप पीपल का। पीपल का बताइए। पिप्पल है कि पीपल है कि पीपर है? पीपर गाँव कहते हैं ना, गाँव में क्या कहते हैं? पीपर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 289 क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य जो है तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? तुरंत है, धीरज है, घर पर है कि आज? तद्भव नहीं है, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। तो उसका क्या हो जाएगा? तद्भव। इसका तद्भव क्या हो जाएगा बताइए भैया? खप्पर। खप्पर हो जाता है इसका तद्भव। ठीक है, धीरज का, धीरज है तद्भव शब्द है,
इसका धैर्य हो जाता है, धैर्य, ठीक है, धैर्य हो जाता है धीरज का। आज का क्या होता है, आद होता है, आद, ठीक है, आद होता है तुरंत का, तुरंत का तत्सम त्वरित हो जाता है, त्वरित, तुरंत का तत्सम त्वरित हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 290, कौन सा जोड़ा जो है गलत है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से। तो 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी दही होगा, ठीक है, दधी होगा, दधी, दधी तत्सम है और दही क्या है, तद्भव होता है, दधी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट है, 291 से पर्यायवाची स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बताइए ये जीव का पर्यायवाची नहीं है, पखेरु, प्राणी, प्राण, चैतन्य, जीव का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो आपको एक आंसर जो है चुन लेना है। पखेरु नहीं है, ठीक है। तो पखेरु किसका है, ये पखेरु जो है किसका है, तो पखेरु किसका होता है, ये पक्षी के होते हैं। तो पक्षी के और कौन कौन से हैं, खग होता है, पक्षी होता है, बिहग होगा, पखेरु होगा, नभचर हो जाता है, और भी होते हैं। जीव के और कौन कौन से होते हैं याद कर लीजिए, प्राणी हो गया, प्राण हो गया, चीज, चैतन्य हो जाता है, जान हो जाता है, जान, जीवन। 292 नंबर क्या कह रहा है कि दिनांक, दिनांक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तारीख है, तिथि है, मिति है कि सभी है। तो दिनांक के सभी हैं, ठीक है, दिनांक के जो है सभी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 293, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा, मोहन है, मदन है, सोम है, साचीपति है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी मदन है, ठीक है। तो कामदेव को और कौन से पर्यायवाची अंग हो जाएगा, फिर उसके बाद मकर ध्वज हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, केतन हो जाता है, और मनोभव हो जाता है, मयन हो जाता है, और मदन हो जाता है, ठीक है, कुसुम बाण हो जाता है, मनोज हो जाता है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, साचीपति ये किसका पर्यायवाची है, साचीपति किसका, इंद्र का है। तो इंद्र के और कौन से पर्यायवाची, मोहन हो जाएगा, ठीक है, मोहन, साचीपति किसका पर्यायवाची है, साचीपति क्या हो जाएगा, ये इंद्र का पर्यायवाची है। मोहन तो कामदेव का है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा है, बिजली का, बिजली का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बिजली के और कौन कौन से हैं, विद्युत हो जाता है, क्षण प्रभा मतलब तुरंत आती है, बिजली आती है, क्षण प्रभा चपला हो जाएगा, शोध में मिनी हो जाता है, बिजुरी हो जाती है, दीप्ति प्रभा, खंडित, ठीक है। तो चंचला भी होती है बिजली का। और ये किसका है, तनया, तनया ये पुत्री का है, ठीक है, ये पुत्री का हो जाता है। और रमणी ये किसका है, ये स्त्री का है। और सरवरी ये रात का होता है, सरवरी रात का पर्यायवाची होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 295, फिर वही क्वेश्चन आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 296, ध्वज, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, केतु, पताका, शाखा, केकी, बताइए भैया ध्वज का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो भैया ध्वज का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी, हाँ, केकी, केकी नहीं है। तो केकी किसका है, केकी किसका है, ये मोर का होता है, मोर के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, केतु, केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए भैया, राहु, नाग, ध्वज, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ध्वज, तो उनका अभी बता ही दिए ऊपर। तो 298 नंबर क्या कह रहा है कि बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बहन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सहोदरा, ठीक है। तो और कौन कौन से पट्टी पर, भिगनी हो गया, सहोदरा हो गया, और क्या क्या होते हैं, और दीदी हो जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो तनुजा किसका है, ये है पुत्री का, पुत्री का। शार्दुल सिंह का होता है, और इला मतलब इला होता है किसका, सरस्वती, तथा और किसका होता है, सरस्वती का होता है, पृथ्वी का भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 क्या कह रहा है, शिक्षक का पर्यायवाची है कौन सा, अध्यापक है, वक्ता है, प्रवक्ता है, कि व्याख्याता है, क्या है, कि सभी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी है, ठीक है। चलिए अगले लास्ट देख लेते हैं, 300वां क्वेश्चन आज का लास्ट। वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा, पादप, पेड़, गाछ, सभी, पादप है कि पेड़ है, तो क्या है, सभी होते हैं। तो वृक्ष के और कौन कौन से हैं, पादप हो जाता है, एक तो पेड़ हो जाता है, फिर गाछ हो ही गया, रूख हो जाता है, बीपट हो जाता है, आगम हो जाता है, साखी हो जाता है, तरु हो जाता है, तुम्र हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो अगर अब आपको ये क्या है, लास्ट में अगर लास्ट खत्म हो गया तो अब वीडियो क्या है, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब भैया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हाँ, अगर आप जीएस का जो है क्वेश्चन चाहते हैं सीरीज,
क्वेश्चन सीरीज टेस्ट ऐसे ही हिंदी की तरह। तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर चाहिए तो यस लिखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बताएंगे तो हम आगे सोल्यूशन जो है देखेंगे। अगर आप ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी यस वालों की तो ठीक है भैया, चालू करेंगे जीएस का, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, तो चलिए भैया, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।